बस्ती। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मंगलवार को बस्ती पहुंचे। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, गठबंधन की संभावनाओं और संगठन की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और आने वाले चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति साझा की। परमानंद मिश्रा की रिपोर्ट, एकेपी न्यूज 786। आधुनिकरण को बढ़ावा देने के लिए चौधरी अजीत सिंह जी ने भी जो प्रयास किया, अभी भी एक विशेष अवसर मिला है प्रधानमंत्री के कौशल विकास नए भारत में 21वीं सदी के भारत में राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में एक वर्कफोर्स के एक कामगार की जो इज्जत और सम्मान है वो भारतीय कामगार है। दुनिया भर में आवश्यकता है कि एक कौशल प्राप्त करने के बाद युवा वह आके काम करे, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। शायद एनडीए की सरकार जब से यहाँ बनी है उत्तर प्रदेश में, इससे पहले किसी ने कल्पना नहीं की कि यूपी भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ट्रैक करे। मई 2025 में भारतीय सरकार के कैबिनेट ने 3700 करोड़ का फॉक्सकॉन और HCL का एक जो है प्रोजेक्ट, उसको हरी झंडी दिखाई है। 3700 करोड़ रुपए का निवेश सेमीकंडक्टर में अब यूपी में होने जा रहा है। इससे पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको शुरुआत की गई, हजारों करोड़ रुपए निवेश हुए, लेकिन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तब स्थापित होगी जब उसका वर्कफोर्स हो, जब कामगार उनको मिलेंगे जो प्रशिक्षित। और इसीलिए आवश्यकता है कि नई टेक्नोलॉजी से नौजवानों को जोड़ा किया जाए। हर युवा और खासतौर से किसान की अगली पीढ़ी, हमारी बेटियां अगर ये सोचें कि मुझे डिग्री ही करनी, मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, मुझे BA और B.Ed का ही काम करना है, MBA करना है, तभी मुझे नौकरी मिलेगी, तो ये शायद उनके भ्रांति है। आज के समय में इंडस्ट्री चाहती है कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज डिमांड, इसके बाद वो एम्प्लॉयबिलिटी देखना चाहती है, यानी वो ऐसे नौजवानों को हम तैयार करें जो इंडस्ट्री के आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित हो, तो उनकी 100% नौकरी की गारंटी है। और वो नौकरी नहीं लेना चाहते, अपना काम स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनके अंदर हुनर तैयार हो। इसी मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं और बस्ती में विशेष अभियान चलाया गया। शायद आप सब जानते हैं कि इसके पहले आपने कभी इस तरह का रथ संचालित होकर नहीं देखा होगा, तो एक नई पहल है। और जो एजुकेशन संस्थाएं हैं, जो इंटर कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उनके छात्रों के बीच में इसको हम संचालित कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स है, उसके बाद नेशनल स्किल सर्टिफिकेट बच्चों को मिलेगा, वह भी बहुत वैल्यू का है, उनके लिए बच्चों के काम आएगा। मैं बच्चों को प्रेरित करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैं सभी यहाँ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आह्वान करता हूँ कि इस यूनिक काम में अपना सहयोग। मतलब 2014 में जब एनडीए की सरकार आई थी तभी वादा किया गया था कि किसानों को आय को हम 2024 तक दुगना कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये धरातल पर अभी तक आते हुए नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि आप किसान के नेता हैं, तो इसके लिए क्या कुछ पहल किया गया? आज भी किसानों का आय दुगना नहीं है। क्या है कि अभी गुड़ की मिठास और गन्ने की मिठास का एहसास हमें होना चाहिए कि पहली बार सरकार ने उस बात को समझा है। 30 रुपये की वृद्धि एक बार, अभी विपक्ष को भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कहें। जो प्याज के बीज किसानों का स्वागत भी नहीं करना चाहते, तो छोटे किसानों पर कहाँ इसका असर? जो प्याज का बीज 1100 का, 2200 रुपए मिलता है। तो सर ये जो महंगाई है 30 रुपए कहाँ उसमें प्याज की भी करेंगे। हॉर्टिकल्चर मिशन है, हॉर्टिकल्चर और लोगों को बढ़ावा देने बागवानी का एक मिशन है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जहाँ संभव हो वहाँ सरकार खरीदती भी है। आलू की पहले कभी खरीद नहीं होती थी, कोई समर्थन मूल्य घोषित नहीं होता था राज्य के स्तर से, वहाँ भी सरकार। मंत्री जी किसानों की बात करते हैं, आपको यूरिया को लेकर प्रदेश में हाहाकार मचा, उसको लेकर क्या कहना चाहिए आप? क्योंकि डिमांड आपूर्ति सही हो, राज्य की सरकार की मशीनरी के भी जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार उसको लगातार नजर रखती है। एक बड़ी उपलब्धि ये जरूर है कि इस दौर में जहाँ यूरिया के भाव में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, केंद्र सरकार ने ये कोशिश की कि सब्सिडी में कोई कमी ना हो और किसान वही भाव दे जो पहले देता है। देखिए बिहार में चुनाव है, पीएम मोदी वहाँ पर रैली कर रहे हैं, सीएम योगी रैली कर रहे हैं। रैली में योगी जी ने कहा है कि आरजेडी के समर्थकों ने राम भक्तों पे गोलियां चलाई। मुख्यमंत्री ने वहाँ क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, दूसरे राज्य में जाकर कहा, मैं उस पर कोई
सर कल राहुल गांधी ने कहा है कि अगर मोदी जी को वोट के लिए नाचना भी पड़े तो भी आके डांस भी करेंगे, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? डेमोक्रेसी का जो डांस होता है उसमें सब लोग शामिल होते हैं और उसकी अवहेलना कोई कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका जवाब होगा। बिहार चुनाव लोगों को फैसला लेना एक पुरानी शैली जो कुछ मंडल एरा में कुछ लोग आए राजनीति में, उन्होंने अपना वर्चस्व से स्थापित किया। उन्हें लगता है कि अभी भी वही पुराने जो है रटे हुए नारे लोग हैं तो जनता दोबारा चक्कर होने में फंसेगी। आज का नौजवान जाति के संबंध से रखना चाहता है। मैं फिर दोबारा सरदार पटेल जी का सुनना लेता हूँ, उन्होंने कहा दैट द नेशन हैज टू राइज अबव कास्ट। और ये बात उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 21 जनवरी 1942 में की कई कोटेशन को मैं बता रहा हूँ। मैं याद दिलाता हूँ चौधरी चरण सिंह जी की जो जात पात से ऊपर उठने के लिए किसान करते चल गए। आज के नौजवान से यही सोच सकते हैं, ये जो जात पात की बात कर रहे हैं उनकी मंशा क्या है? सरकारी नौकरी हर घर को कानून बना के गारंटी देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने पहले कितनी नौकरी दी? तो लोग अपने घर को भरने के लिए उस उद्देश्य से चुनाव टाइम जो कहना हो कह सकते हैं, और जिसको सत्ता में आना ही नहीं हो तो और बढ़ चढ़ कर कहे। मोदी जी ने भी कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ 10 साल हो गया। जो मुझे लग रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषण मैं कह सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये आएगी, लेकिन उसके लिए जनता को भी निर्णय लेना है। जनता को तत्पर रहना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को, एनडीए को एक होकर पूरी मेहनत चुनाव नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे सर? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे सर? तो जनता के तो एनडीए ने सर अभी तक घोषणाएं नहीं किया है कि एनडीए के तो साथ जो यथास्थिति है, मैं भी एनडीए के घटक दल के तौर पर वही कहूँगा। 2027 में यूपी चुनाव एनडीए के साथ, इसमें कोई शक नहीं, एनडीए के साथ है। हमारे मंत्री बैठे हैं, उनसे सवाल कीजिए, ये क्या करें। एक स्थानीय मुद्दा है जो आप कई बार बचती है। मैंने उसी मिल का भी कहा था कि प्रतिनिधि किसान है जो प्रभावित किसान आए, उन्होंने मांग पत्र भी मुझे दिया, समस्या भी बताई है। पिछले दिनों 100 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ क्योंकि उनकी पोर्टल स्थापित कर दिया गया। उसको अखिलेश जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उस टाइम बढ़ चढ़ कर उन्होंने कर्जा लिया, पैसे डाइवर्ट किए। उस टाइम शायद जो मिल मालिक थे उनकी कुछ मंशा खराब हो गई, लेकिन योगी जी की सरकार में योगी जी के मुख्यमंत्री रहते इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी। सर कोशिश होगी, क्योंकि वो प्राइवेट है, प्राइवेट खातों में दोबारा कैसे उसे चलाया जाए इसकी भी मुंडेरवा में बड़ा घोटाला हुआ है मंत्री जी। सर आज उत्तर प्रदेश में सर महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। मुझे बताओ, महंगाई के उत्तर प्रदेश में आने से ज़्यादा है, ये बिहार से ज़्यादा है। मैं इतना कहूँगा, यूपी के किसान अभी उनको खुशी है, कोई शिकायत नहीं है। जितना मुझसे संपर्क कर रहे हैं वो मेरे भी फील्ड तक सब आ रहे हैं। और मैं तो फिर कहता हूँ कि मैंने तो आज नहीं 2 साल पहले लोकसभा चुनाव में जब कुछ गन्ने का जिक्र नहीं कर रहा ना, आप हमसे गन्ने की बात पूछ रहे थे, बिना पूछे बिना मांगे राजनीतिक मंच से, चुनावी मंच से मैंने घोषणा की थी कि हमारी इतनी भी अगर होगी सरकार में दखलंदाजी, साझेदारी, तो हम गन्ने किसानों का ख्याल रखेंगे। और 400 पार की बात मुंडेरवा शुगर मिल में बड़ा घोटाला हुआ है, आपके पार्टी द्वारा FIR भी दर्ज कराया गया। क्या आपके योगी सरकार किस तरह सरकार बड़ा घोटाला है मुंडेरवा? आप डिटेल दीजिएगा, सरकार उसको जो है कैसे बरामदी होगी वो बात FIR भी दर्ज चलिए दिया जाइए।